एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 11 फिजिक्स से करने वाले हैं नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंड इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिज़िक्स में, एज वेल एज इसके ऊपर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड एज वेल एज इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो भी टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर के दौरान कवर करने वाले हैं, राइट, एंड हमें ज़रूरत पड़ेगी नियर अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द शुरू कर सकें। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए इस फैमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में, ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द ला सके। लाइव सेशन में हम आपके जो डाउट्स होंगे हम लाइव होकर उसको क्लियर कर पाएंगे, एज वेल एज हम आपको वेरियस न्यूमेरिकल्स जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, हम वो भी लाइव आके वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस फ्रॉम एनसीईआरटी टू एचसी वर्मा सॉल्यूशंस। तो ज़रूर से हमारी मदद करिए इस फैमिली को ग्रो करने में। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिज़िक्स फ्री नोट्स की, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है फैमेटिक्स लर्निंग हब के नाम से। तो ज़रूर जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। एज वेल एज आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। दोनों के जो लिंक्स हैं मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर जाइए हमारे फेसबुक पेज को एज वेल एज टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर इन क्लास 11, एज वेल एज इस पे कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं अदर एग्जामिनेशंस में भी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है क्या, यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कि वर्क डन, ऑब्वियसली जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते थे, कुछ काम किया जाता था या वर्क डन किया जाता था, तो यहाँ पे वर्क डन जो है बाय सम फोर्स और बाय अ नेट फोर्स, वो एक्चुअली उसका लिंक यहाँ हम देखेंगे या कनेक्शन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी चेंज होके कुछ और हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे अगर हम देखें, एक एक वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगी। सो इन दिस वी विल सी दैट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क डन अगर किसी नेट फोर्स के द्वारा किया जाएगा बाय सम नेट फोर्स, सो देयर हैज टू बी सम नेट फोर्स। ऑब्वियसली कई सारे फोर्सेस लगते हैं बॉडी पे, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। तो नेट फोर्स जो है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे अगर एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो जितना काम वो उस बॉडी पे करेगा वो एक्चुअली निकल के आएगा एज दी, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बॉडी के कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। शुरुआत में कुछ और काइनेटिक एनर्जी रही होगी, बाद में वेलोसिटी घटने या बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, सो हियर आई हैव इट विल प्रोड्यूस सम चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपली एक फ्री बॉडी डायग्राम लेके चलते हैं। सपोजिंगली दिस इज सम बॉडी दैट आई हैव ओवर, ये कोई ब्लॉक है जो ऑब्वियसली रखा गया है किसी सरफेस पे। ओके, नाउ ओके, इसका कुछ मास होगा, सम सपोज आई टेक इट एज m। सपोज द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m। नाउ यहाँ पे बॉडी पे अब लगता है एक फोर्स, तो चलिए एक फोर्स लगाते हैं इस बॉडी पे। यहाँ पे यही कंसीडर करेंगे कि जो फोर्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, राइट, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं है। तो यही जो फोर्स है ये एक्चुअली जो है नेट फोर्स की तरह काम करेगा, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग इन दिस कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैंने बस एक फोर्स लगाया है इस बॉडी पे, आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। इस फोर्स को लगाने पे होगा क्या, बॉडी ऑब्वियसली थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी। ओके, मान लेते हैं शुरुआत में जो बॉडी की वेलोसिटी थी, अगर हम यहाँ पे और थोड़ा बनाएं, राइट, तो एज आई सेड
शुरुआत में यहाँ कंसीडर करिए बॉडी जो है ऑलरेडी मूव कर रही है विथ वेलोसिटी u। सो ये इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स शुरुआती वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया F। अब फोर्स लगने के बाद ऑब्वियसली बॉडी की पोजीशन तो चेंज होने ही वाली है, कुछ ना कुछ तो बॉडी जो है डिस्प्लेस करेगी ही। तो मान लेते हैं S इज द डिस्प्लेसमेंट, या S वो डिस्टेंस है जिससे जो है बॉडी डिस्प्लेस हो चुकी है। तो अब बॉडी यहाँ कहीं आ गई है और फोर्स लगाने पे अभी भी बॉडी जो है मूव ही कर रही है, और इसकी फाइनल जो वेलोसिटी आती है उसको हम लेंगे u। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे फोर्स लगाने पे जो है ऑब्वियसली बॉडी पे कुछ ना कुछ काम हुआ है, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वर्क डन हुआ है, और जो वर्क डन है, वर्क डन करने की वजह से बाय दिस फोर्स F बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया फ्रॉम u टू v। तो u था इनिशियल वेलोसिटी, तो v आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली v विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। अब यहाँ पे जो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, मीन्स डिफरेंस निकालना है। तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मान लीजिए रहती है K इनिशियल जो है वो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी मूव कर रही है, तो मूव करने की वजह से उसमें जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा आता है जब कभी भी बॉडी मोशन में है। सो इट इज़ द एनर्जी विच अ बॉडी विल पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज हाफ मास विच इज m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है इनिशियली क्या थी यहाँ पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज हाफ mu स्क्वायर। अब ऑब्वियसली बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, तो मान लेते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बनती है दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, इनिशियल कुछ और था, फाइनल कुछ और हो गया। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि जब फोर्स लगाया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्क डन किया बॉडी पे, विच इज W ओवर वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। तो जो वर्क डन होगा बाय दिस, जो वर्क डन होगा इस लाइक नेट फोर्स के द्वारा, क्योंकि यही एक फोर्स यहाँ प्रेजेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा बाय ओनली दिस फोर्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब दोनों के बीच में गैप निकालना, दोनों के बीच में चेंज निकालना। तो यहाँ अगर हम चेंज निकालेंगे तो चेंज का मतलब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं दैट इज K, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट आई हैव। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज हम पुट कर दें तो ऑब्वियसली आपका जो K फाइनल था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी हाफ mv स्क्वायर, दिस इज v माइनस हाफ mu स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यही है थ्योरम जो कि हम पढ़ते हैं अंडर दिस। ऑब्वियसली ये सिंपल वे में है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, मीन्स देखिए यहाँ पे वर्क है एज वेल एज एनर्जी के बीच में रिलेशन है। ओके, यहाँ पे KF माइनस KI लिया है, बस दोनों जो है काइनेटिक एनर्जीज के बीच में डिफरेंस लिया है। तो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे एक इंटर रिलेशन है वर्क का एनर्जी डिफरेंस के साथ, जो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स वाई जो थ्योरम का नाम है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो जब कभी भी कोई बॉडी है उसके ऊपर अगर कोई वर्क डन किया जाता है किसी भी फोर्स के द्वारा, तो उस केस में बॉडी में चेंज प्रोड्यूस होगा। क्या चेंज प्रोड्यूस होगा, बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसमें चेंज आएगा, और लाइक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है u टू v, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है फ्रॉम Ki टू Kf। ओके, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन के इक्वल। सो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बड़ा सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो आपको डेफिनेटली समझ आएगी। अब यहाँ पे सपोजिंगली थोड़े नंबर्स के साथ काम कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। तो एज आई सेड यहाँ पे मैंने कहा, मान लीजिए जो है, अगर मान लीजिए बॉडी
पे जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑब्वियसली ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो मैच करेगा डिफरेंस इन एनर्जी के साथ, और यूनिट्स भी दोनों साइड सेम रहेगी। इसका भी जूल्स होगा तो इसका भी जूल में ही आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए रहती है नियर अबाउट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो मान लीजिए अगर शुरुआत में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी 20 जूल्स। ओके, अगर के एफ लेके चले, मीन्स मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी की थी 20 जूल्स। ओके, मीन्स इस एनर्जी के साथ बॉडी जो है शुरुआत में चल रही थी, जो कि 20 जूल्स है। बाद में फोर्स लगाने की वजह से, क्योंकि वर्क डन किया इस फोर्स ने, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, मान लीजिए बढ़ जाती है, वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए इट बिकम्स 40 जूल्स। ओके, तो अब अगर हम को निकालना है इस केस में, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल्स, फाइनली जो है वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बन गया 40 जूल्स, तो इस केस में अगर वर्क डन निकालने को अगर आपको कहेंगे तो सिंपल आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। सो वर्क डन इस केस में आपको सिंपली डिफरेंस निकालना है, दैट इज 40 जूल्स माइनस 20 जूल्स। सो वर्क डन कितना किया गया होगा? 20 जूल्स। सो 20 जूल्स का वर्क डन किया गया है इस बॉडी पे। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में थी 20 जूल्स और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से अब चेंज हो गई है 40 जूल्स में। सो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको ये जो टॉपिक है एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, बट इस केस में अब जो फोर्स लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फोर्स, राइट। तो वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। तो उस फोर्स को लेके हम यहाँ पे वर्क डन का देखेंगे एग्जैक्टली आता क्या है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम में। सो लेट अस नाउ कंसीडर कि देयर इज सम बॉडी ओवर हियर। ऑब्वियसली मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है एंड इसको रखा गया है, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे ये इनिशियली मैंने बोला था, ये बॉडी जो है ऑब्वियसली मूव करी है विथ सम वेलोसिटी u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ओवर हियर। नाउ हियर व्हाट आई हैव नाउ, अब ये बॉडी का मास जो है m है। ओके, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स होगा। सो नाउ लेट अस अप्लाई सम कांस्टेंट फोर्स ओवर हियर व्हिच इज f। अब f जो है कांस्टेंट फोर्स है, लगा दिया बॉडी पे। ऑब्वियसली फोर्स लगाने पे क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में। ऑब्वियसली जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम मान के चलेंगे a हो रहा है। ओके, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, सपोज फाइनली यहाँ पहुँचती है, मास ऑब्वियसली m है, और अब जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुके हैं v, एंड इसने जो है जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज योर s। सो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है बॉडी ने कवर किया कांस्टेंट फोर्स f लगाने पे। सो v जो है इट इज द फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, एंड a जो है यहाँ पे इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो a is basically the acceleration. So I'm mentioning it over here so that it is clear to you all, right? Okay, s जो है वो डिस्टेंस है जो बॉडी कवर करती है फोर्स लगाने पे। नाउ यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, क्योंकि ये लीनियर मोशन है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as जो है हमने ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया है। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली a इज द एक्सेलरेशन, एंड s इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नोटेशन हम सेम रखेंगे। सो s जो है ये बेसिकली आपका है डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी हैज मूव्ड ऑन अप्लाइंग द फोर्स। ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन भी होगा, वो अभी डेरिवेशन के दौरान जो है आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ ये हमें इक्वेशन मिल चुका है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है हाफ m से। किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ m से। ओके, इससे मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिखते हैं, इट विल बी हाफ m v स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ
एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2as। ओके, हाफ एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली जो बचेगा इट विल बी MAS। तो इस इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, जो फाइनली ये बनेगा ये कुछ इस तरह से आएगा। आई थिंक आई राइट इट हियर सो दैट इसके आगे भी हम करेंगे। ये सिंपली आपका आएगा हाफ MV स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर इक्वल्स टू MAS। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम किस क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो M इंटू A इंटू S, तो ये जो M इंटू A है, राइट, M इंटू A क्या होता था, फोर्स होता था, और किस लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमें मिलता था, ओके, फ्रॉम न्यूटन्स, आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, सेकेंड लॉ। सो न्यूटन्स, ये थोड़ा जो है अलग है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें मिलता था फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम मास इनटू एक्सेलरेशन मींस ma की जगह हम रख सकते हैं डायरेक्टली ये f, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज, सो यहाँ पे जो है ma की जगह हम डायरेक्टली लिख देंगे f इंटू s। ओके, सो आई हैव f इंटू s। तो इस इक्वेशन को थोड़ा रीराइट कर देते हैं यहाँ पे in a proper way. So I write it here. So on substituting, what I will get, it's something like this. Okay, इस इक्वेशन को जो है मैं ऊपर लिख रही हूँ। So मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन बना that is half mv square, this is the final velocity, minus half mu square इक्वल्स टू ma की जगह क्या रखेंगे f, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ f इक्वल्स टू ma होता है, तो ma की जगह f रख देंगे। ओके, सो आई विल हैव f इंटू s। सो ये इक्वेशन मुझे मिल गया, सिंपली जस्ट रीअरेंज करना है चीज़ों को और प्रॉपरली समझना है ना। f इंटू एस एग्जैक्टली होता क्या है, f इंटू एस होता वर्क डन, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉडी पे फोर्स लगाया ही गया था इसी डायरेक्शन पे, और बॉडी डिस्प्लेस भी हुई थी या मूव कर रहा था बॉडी ने इसी डायरेक्शन में, मींस यहाँ वर्क डन अगर हम निकालने भी जाएं तो वर्क डन आपका आएगा f, मान लीजिए f s cos, अब थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली cos आ जाएगा 0, यही तो आएगा सिंपली। आई विल राइट इट इन अ प्रॉपर वे। यहाँ पे अगर हम वर्क डन देखें भी तो वर्क डन एग्जैक्टली इस बॉडी में आएगा f s cos 0, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, एज वेल एज जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो सेम डायरेक्शन में कर रही है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा जो है 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स वर्क डन यहाँ पे जो मिलेगा वो हो जाएगा f इंटू एस। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव, मीन्स f इंटू एस की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ वर्क। सो यहाँ पे ये एक्चुअली किस चीज़ के इक्वल है, ये एक्चुअली है वर्क के इक्वल। ओके, तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं एक दूसरे के, सो आई कैन राइट, मैं इसको निकाल सकती हूँ एज वेल एज इसको ले सकती हूँ। ओके, सो आई कैन हैव, मैं इसको अगर रीअरेंज करूँ तो मुझे फाइनली मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू w। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने आपको बताया था, और ये स्टेटमेंट ही आया था। यहाँ पे आप देखो काफ़ी अच्छी तरीके से ये आ गया है, दैट इज सिंपली हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन। सो ये देखिए, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एज वेल एज ये दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ जाता है वर्क डन के। तो फाइनली मुझे ये चीज़ मिल चुकी है जो कि थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड ये टॉपिक जो है आई थिंक आपको जो है क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर डिफरेंट फोर्स। नाउ अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टर्म वेरिएबल फोर्स, राइट, तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की बात नहीं आएगी, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल इन नेचर है, दैट इज इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है जब हम वेरिएबल चीज़ों की बात करते हैं तो हमें एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन हमेशा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम वर्क डन भी निकालेंगे इस केस में, तो हमें सबसे पहला निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि स्मॉल वर्क डन क्या है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन
सिंपली करना होगा, तो बहुत ईजी है। तो मान लीजिए वही केस कंसीडर कीजिए, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी मास m है। ओके, नाउ सेम डायग्राम ही आपको फॉलो करना है, आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट। तो मास है बॉडी का m, एज वेल एज बॉडी पे जो है अब फोर्स लगता है कुछ इस तरह से, दिस इज द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ओके, सो दिस इज द बॉडी हैविंग मास m एंड फोर्स लग रहा है F वेक्टर। ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वही लेके चलनी है, इनिशियल ऑब्वियसली सरफेस पे रखा गया है, इनिशियल वेलोसिटी यू ही था। ओके, यू था, देन फाइनली जो है ये कुछ डिस्प्लेस करता है कुछ डिस्टेंस से, बट यहाँ पे जो है हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे, सपोज दिस इज ds वेक्टर। सो ये जो है डिस्प्लेसमेंट है बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव, एंड ऑब्वियसली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कुछ v की तरह हो जाती है। तो बस यहाँ पे आपको फोर्स लेना है वेरिएबल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक छोटा सा फोर्स लगाने पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए F है, F जो है फोर्स लग रहा है, एंड F का जो डायरेक्शन है एज वेल एज जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, मान लीजिए वो ds वेक्टर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ds वेक्टर लेके चलना पड़ेगा, एंड इन दोनों का जो डायरेक्शन है फोर्स का एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का, वो सेम डायरेक्शन पे है। तो वर्क डन पहले निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हमें स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा ऑफ द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स F। सो dW विल बी, ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट हम लेंगे, दैट इज F डॉट ds वेक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज F डॉट ds वेक्टर, दैट इज F ds cos 0, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई विल हैव dW एज F ds। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ अब यहाँ पे अब देखो हम लगाएंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, दैट विल बी योर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रॉम Newton's second law, ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें यही मिलेगा कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। ऑब्वियसली बॉडी पे एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब बॉडी पे फोर्स लगेगा, और बॉडी की मास कुछ m है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफरेंशियल के टर्म पे लिखूँ तो आई कैन राइट इट एज dv/dt। सो यहाँ पे सिंपली एक्सेलरेशन को ओपन कर रहे हैं, दैट इज वी विल राइट एज m इंटू dv/dt। ओके, तो ये मिलेगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 से हम f की वैल्यू उठाएंगे। f की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, f की वैल्यू है m dv/dt, और हम पुट कर देंगे फोर्स की इस वैल्यू को ओवर हियर इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 2 से हम फोर्स की वैल्यू लेंगे जो कि m dv/dt, और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे फोर्स की जगह पे। सो आई विल हैव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मुझे जो फाइनली यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू व्हाट इट विल कम। जो निकल के आएगा सिंपली सब्स्टिट्यूट करने पे, इक्वेशन नंबर 1 अब चेंज हो जाएगा, तो dW यहाँ पे आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या थी, m dv/dt, m dv/dt, एंड क्या बचा यहाँ पे, ds बचा, ds। सो दिस इज व्हाट आई हैव। ओके, सो वेरी इजी, सिंपली जो है सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अगेन फोर्स की वैल्यू यहाँ से उठानी है, इस वैल्यू को पूरा उठाना है, और इसको जो है यहाँ पे पुट कर देना है f की जगह पे। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये इक्वेशन मिल जाएगा हमें। नाउ व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़ा इजी है, यहाँ पे ds और dt को हम साथ में ले सकते हैं, ds/dt। नाउ व्हाट इज ds/dt, ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये होती है क्या, वेलोसिटी, राइट। तो ds/dt को हम लिख सकते हैं यहाँ पे v, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं v से यूजिंग दिस। सो dw आ जाएगा यहाँ पे m
इसकी वैल्यू आ जाएगी v, ds बाई डी टी की mv dv बाई डी टी, राइट. सो mv dv बाई डी टी, दिस इज व्हाट आई हैव एज द इक्वेशन नंबर 3. सो आई विल मार्क इट एज 3. अब मान लेते हैं जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो थी u, और u से चेंज हो गई फाइनली v में. ओके, u से हो गई फाइनली चेंज v में. तो वेलोसिटी यहाँ हम ये मानेंगे कि शुरुआत में u वेलोसिटी से मूव कर रहा था. अब बॉडी जो है की जो वेलोसिटी वो बढ़ चुकी है, इंक्रीज इन वेलोसिटी है, एंड फाइनल वेलोसिटी v है. तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली अपने इक्वेशन नंबर 3 को, जब हमें टोटल वर्क डन निकालना है विद इन द लिमिट्स u to v. u is the initial velocity, v is the final velocity. चलिए इंटीग्रेट करते हैं. तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को. ओके, एंड राइट हैंड साइड भी होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा आपका सिंपली. ओके ओके, सो दैट्स व्हाट आई विल बी हैविंग m v dv, राइट. सो आई थिंक व्हाट आई कैन डू. ओके, सो ओके नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, ये डी टी ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि डी एस बाई डी टी ही जो है फाइनली वी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. सो डब्ल्यू विल बी डी डब्ल्यू एम वी डी वी, राइट. सो ये मुझे फाइनली मिल गया. अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, लिमिट्स हम लेंगे u टू v. तो u टू v लेते हैं, इनिशियल u था फाइनली v हो गया. ओके, सो वेरी इजी. अब फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिल गया. अब जो है बस हम इंटीग्रेट कर देते हैं. तो बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं और प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि फाइनल वैल्यू क्या आती है यहाँ पे हम देखते हैं. क्या हमें फाइनली जो है हम पहुँच पाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे? श्योरली हम पहुँच जाएंगे. सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग दिस, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे. सो डी डब्ल्यू ऑब्वियसली टोटल वर्क डन है. सो टोटल वर्क डन विल बी, यहाँ पे देखिए m जो है कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा. तो इट्स वेरी ईजी ओवर हियर. सो m यहाँ पे बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, u टू v इंटीग्रेशन है और अंदर है v dv. ओके, तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ओके, आई होप यू नो दैट जब हम इंटीग्रेट करते हैं x को, ओके, dx के रेस्पेक्ट में, तो जो फॉर्मूला बनता है दैट इज, और x की पावर n होती है अगर, सो x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो इस फॉर्मूले का जो है हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे. यहाँ पे अब x की जगह क्या है, v, बस v dv के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो ये आ जाएगा m, अंदर आ जाएगा v स्क्वायर, एंड लिमिट आ जाएगा फ्रॉम u टू v. ओके, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आई विल बी हैविंग m, ओके, बाई 2 भी यहाँ आएगा श्योर, क्योंकि n प्लस 1 है यहाँ पे v की पावर 1 है. तो 1 प्लस 1 मीन्स 2, v स्क्वायर बाई 2. नाउ तो यहाँ पे मुझे फाइनली मिल जाएगा हाफ v स्क्वायर, दिस इज फाइनल वेलोसिटी v माइनस हाफ u स्क्वायर. ओके, तो आप इसको सिंपली ओपन कर दो तो देखो आपको क्या आएगा. ये आ गया ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये w था, w किसके इक्वल आया, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. सो देखिए हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेप में, जो कि था simply work energy theorem, that is work done by a net force, by a resultant force on any body is equal to the change in the kinetic energy. ये है final kinetic energy, ये है initial kinetic energy. तो दोनों kinetic energies का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि उस बॉडी पे उस फोर्स के द्वारा की गई वर्क डन कितनी है. तो आई होप ये जो टॉपिक था अबाउट योर वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने दोनों चीज़ों के लिए किया, दैट इज कांस्टेंट फोर्स के लिए एज वेल एज यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के लिए. ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक है आपको जो है क्लियरली एकदम अच्छे से समझ आ चुका है. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, एंड आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू जानवी. थैंक यू सो मच जानवी आपके कमेंट्स के लिए. तो इसी तरह आप वीडियोस पे कमेंट्स करते रहिए, एंड इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाइए और सब्सक्राइब करिए. इसी तरह से हमारे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए और हेल्प करिए हमारी, सो दैट हमारा चैनल एज वेल एज ये जो फेमैटिक्स लाइक लर्निंग हब की जो फैमिली है वो ग्रो करती रहे. थैंक यू सो मच एवरीवन.